वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक कंप्लीट रोड मैप शेयर करूंगा कि फॉरेक्स मार्केट में जो 8 करेंसीज हैं एक दूसरे पे किस तरीके से डिपेंड होती हैं, किस तरीके से एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रेड होती हैं और कौन सी वेबसाइट है जहां पर आप जाके इनके ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, इनकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। अब मोस्टली लोग इस वजह से लॉस करते हैं क्योंकि उनको इन वेबसाइट का नॉलेज ही नहीं है एंड वो एक करेंसी की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, एक की वीक है, लेकिन वो अपनी स्ट्रेटजी वहां पे अप्लाई कर देते हैं और जिसकी वजह से उनका लॉस हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेक्स में। फॉरेक्स में 8 करेंसीज एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रेड होती हैं, जैसे कि जीबीपी यूएसडी, जीबीपी एनजेडी, जीबीपी सीएचएफ, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी एयूडी। मतलब एक करेंसी बाकी 7 करेंसीज के अगेंस्ट ट्रेड होगी। जो बाकी 7 करेंसीज हैं वो भी एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रेड होंगी। अगर एक करेंसी की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरी की प्राइस कम होगी। अब एक और बात, जीबीपी यूएसडी, अब दोनों डिफरेंट करेंसीज हैं, ठीक है। जीबीपी एक अलग करेंसी है, यूएसडी एक अलग करेंसी है। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो एक करेंसी पे एक पेयर बनता है, जीबीपी यूएसडी। अब जीबीपी का एक चार्ट शो हो रहा है जीबीपी यूएसडी का। अब 1 आवर का टाइम फ्रेम है एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जीबीपी यूएसडी की प्राइस बढ़ रही है, ठीक है। अब यूएसडी का चार्ट ओपन करते हैं तो यूएसडी की प्राइस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कम हो रही है, ठीक है। अब एट द सेम टाइम एक की प्राइस बढ़ेगी, एक की कम होगी। दोनों की प्राइस एट द सेम टाइम ना बढ़ेंगी ना ही कम होगी, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट जो ट्रेड होगी तो एक की प्राइस बढ़नी चाहिए, दूसरी की कम होनी चाहिए। अब फॉरेक्स में एक और कॉमन बात है कि हम जब किसी भी करेंसीज पे ट्रेड लेते हैं तो हमें मेजर और माइनर का नहीं पता होता। मेजर वो करेंसीज हैं जिसमें यूएसडी आता है, जैसे कि जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, यूएसडी शेफ, ठीक है। और माइनर वो करेंसीज हैं जिनमें यूएसडी नहीं आती, जैसे कि जीबीपी एनजेडी, जीबीपी एयूडी, सीएचएफ, जेपीवाई, मतलब जिसमें यूएसडी नहीं आएगी वो माइनर करेंसी है, ठीक है। अब मैं एक वेबसाइट आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इस वेबसाइट का नाम है करेंसी स्ट्रेंथ मीटर। यहाँ पर आपको जाकर हर एक करेंसी की स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा, किस करेंसी की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, किसकी वीक है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी वेबसाइट है वो है investing.com, ठीक है। ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ, ठीक है। अब इस वेबसाइट में आपने 2 चीजों का ख्याल रखना है। पहली कि जैसे कि जीबीपी पहली करेंसी है और यूएसडी दूसरी करेंसी है, ठीक है। एक की स्ट्रेंथ कंप्लीट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एक की स्ट्रेंथ कंप्लीट वीक होनी चाहिए, तब आपको बाय करना है जीबीपी यूएसडी को। अगर दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, ठीक है, और दोनों की स्ट्रेंथ वीक है तो आपको ना बाय करना है ना सेल करना है। आपने सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि पहली करेंसी, जैसे कि जीबीपी पहली करेंसी है, यूएसडी दूसरी करेंसी है, ठीक है। वैसे ये मेजर करेंसी है, लेकिन जीबीपी की प्राइस, जीबीपी की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी, यूएसडी की वीक होगी, तब आपको बाय करना है। अगर जीबीपी पहली करेंसी है, इसकी स्ट्रेंथ वीक है, यूएसडी दूसरी करेंसी है, इसकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, तो आपको जीबीपी यूएसडी को सेल करना है, ठीक है। एक की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कंप्लीट और दूसरी की स्ट्रेंथ वीक होनी चाहिए कंप्लीट, तब आपको बाय करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको 4 आवर एंड 1 आवर पे आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप investing.com ओपन करो, वहां पर जाके टेक्निकल समरी पर जाओ, टेक्निकल समरी पे जाओ। वहां पर आपको 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 15 मिनट पे आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रही है या बाइंग हो रही है, कि आज का ट्रेंड क्या है, आज का ट्रेंड बाय है या सेल है, ये आपको पता चल जाएगा। तो अब मैं चार्ट पे अच्छे तरीके से समझाता हूँ, साथ एक स्ट्रेटजी भी शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको ट्रेड लेने में आसानी हो और आपको पता चल जाए कि प्रॉफिटेबल इसका जो विन रेट है वो 85% किस तरीके से है। आपने सबसे पहले जाना है गूगल पे जाके आपने सर्च करना है करेंसी स्ट्रेंथ मीटर। ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो गई है, ठीक है। ये दोनों की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी या वीक होगी तो आपने ना बाय करना है ना सेल करना है। आपने हमेशा ये चीज़ को देखना है कि एक की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एक की वीक होनी चाहिए। एयूडी यूएसडी दोनों की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, एयूडी कैट दोनों की स्ट्रॉन्ग है, एयूडी जेपीवाई, एयूडी की स्ट्रॉन्ग है, जेपीवाई की वीक है, ठीक है। अगर मैं आज का टाइम फ्रेम ओपन करूं, ठीक है, हर एक सेशन का डिफरेंट सिनेरियो होता है। एयूडी जेपीवाई यहाँ पर इस सेशन में सेलिंग हुई है, ठीक है, और यहाँ पर लंदन सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में बाइंग हुई है। अगर मेरी स्ट्रेटजी ये कहती है कि आपको ये पता चल गया कि एयूडी की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है और जेपीवाई की वीक है, तो मुझे बाय करना है, ठीक है। बाय कहाँ से करना है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आज मुझे बाय करना है क्योंकि एयूडी की स्ट्रॉन्ग है, जेपीवाई की वीक है, तो मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहली 2 कैंडल्स मुझे देखनी है जो ग्रीन होनी चाहिए क्योंकि बाय करना है। ये 2 कैंडल्स, ये वाली और ये वाली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, सॉरी ग्रीन है। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ, अब एंट्री लेता हूँ और यहाँ तक लाइक ये वाला जो जोन है यहाँ तक मैं अपनी ट्रेड को ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। पहली 2 कैंडल्स 5 मिनट की, ठीक है, यहाँ से बाय की है एंड यहाँ तक अपने ट्रेड को होल्ड किया मैंने। ये मेरी स्ट्रेटजी कहती है। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है एंड जेपीवाई की वीक है। तो चार्ट पे देखते हैं यूएसडी जेपीवाई का चार्ट। अब ये देखें
स्ट्रॉन्ग बाइंग है, क्योंकि मुझे मुझे कल का, परसों का या वीक का नहीं देखना, मुझे आज का देखना है, क्योंकि आज मुझे बाय करना है, ठीक है। ओवरऑल तो ट्रेंड बेरिश है, ठीक है, लेकिन जो वेबसाइट बता रही है, वेबसाइट के अकॉर्डिंग यूएसडी की सेंस स्ट्रॉन्ग है, जेपीवाई की वीक है, तो मुझे बाय करना है। तो मैं क्या करूंगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करूंगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लंदन सेशन में, ठीक है। तो यहाँ ये 2 कैंडल्स हैं, यहाँ से 2 कैंडल्स ग्रीन है, तो मुझे बाय करना है, ठीक है। यहाँ से मैंने अपनी एंट्री ली, यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा और प्रॉफिट यहाँ पे, मतलब 1:2 1:3, मतलब ट्रेड बन जाती है अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर इसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अब ये देखें, यहाँ पे एक की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, दूसरी की वीक है। अगर दोनों की, ये देखिए, ये कैट शेफ दोनों की बराबर है, तो मुझे नहीं लेनी ट्रेड, ठीक है। दोनों की न वीक है न स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे ट्रेड प्लान नहीं करनी, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल, AUD NZD, AUD की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, NZD की वीक है। अब ये माइनर करेंसी है, जिसमें USD आएगा वो मेजर है, जिसमें USD नहीं आएगा वो माइनर है। AUD NZD चार्ट पर, AUD NZD, ये AUD NZD का चार्ट है। अब मुझे बाय करना है, क्योंकि वेबसाइट बता रही है कि एक की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, एक की वीक है, ठीक है। तो वैसे भी ट्रेंड भी बुलिश है, और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी। लेकिन अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखूँ, तो इस सेशन में भी बाइंग हुई है, लंदन में भी बाइंग हुई है, और मार्केट हमेशा रिटेस्ट करने आती है। वैसे यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनती है ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट की। ये वैसे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया एंड दोबारा यहाँ पे रिटेस्ट किया, और उसके बाद ब्रेकआउट, यहाँ पे एक और स्ट्रैटेजी बन रही है। लेकिन मुझे अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, मार्केट मुझे क्या कह रही है, वेबसाइट क्या कह रही है कि मुझे बाय करना है, क्योंकि मेरी वेबसाइट बता रही है कि किस स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। AUD की स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, AUD की स्ट्रॉन्ग है, NZD की वीक है, तो मुझे बाय करना है। ये आज का है, ठीक है। तो पहली 2 कैंडल्स, यहाँ पे भी मैं एंट्री प्लान कर सकता हूँ, यहाँ पर भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो मुझे ये वाला देखना है कि यहाँ से डिमांड एरिया, जहाँ से मार्केट ने अच्छा तरीके से पुल अप दिया है, जब दोबारा यहाँ पर आएगी मार्केट, तो मुझे यहाँ पर अपनी एंट्री लेनी है, और इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है, और जब भी इस सेशन की लिक्विडिटी लेगा, तो मुझे वहाँ तक होल्ड करना है। तो ये अच्छी ट्रेड्स बन जाती है, ठीक है। ये तो होगी, आपको वेबसाइट का नॉलेज होगा कि वेबसाइट पे आपने हमेशा एक करेंसी को देखना है, उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, दूसरी की वीक होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, तो आपने जाना है investing.com, ठीक है। वो तो आपको पता चलेगा कि किस करेंसी की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, किसकी वीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। investing.com की वेबसाइट जब ओपन हो जाएगी, तो आपने यहाँ पर अपने ईमेल साइन इन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है टेक्निकल पे, टेक्निकल समरी, ये आपने क्लिक करना है। ये सिर्फ फॉरेक्स की करेंसीज का बता रहा हूँ मैं आपको। एंड यहाँ पर आप देखें, यूरो USD डेली टाइम फ्रेम पे न्यूट्रल है, ठीक है। 5 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, 50 मिनट पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। तो मुझे क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, तो मुझे फिर इस वेबसाइट पे जाके आइडेंटिफाई करना है कि मुझे इस वेबसाइट पे जाके आइडेंटिफाई करना है कि यूरो की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, USD की वीक होनी चाहिए। लेकिन USD की स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यूरो की वीक होनी चाहिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ यूरो USD, लेकिन यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग अच्छे तरीके से। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, AUD NZD। अभी हमने वो उसका एनालिसिस भी किया था। AUD NZD, ठीक है। तो यहाँ नीचे उसका वो देखिए, स्ट्रॉन्ग बाय, डेली टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग बाय, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर स्ट्रॉन्ग बाय, 15 मिनट स्ट्रॉन्ग बाय, ठीक है। तो AUD का हमने क्या किया था, इसके एनालिसिस किए थे इस वेबसाइट पे, ठीक है। AUD की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, NZD की वीक है। तो यहाँ पर भी आपको कंफर्मेशन मिलेगी कि स्ट्रॉन्ग बाइंग है, स्ट्रॉन्ग बाइंग है। आपने हमेशा डेली टाइम फ्रेम और ये वाला टाइम फ्रेम 4 आवर, 1 आवर का टाइम फ्रेम देखना। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग है, तो आपने बाय सेल करना है। और अगर चार्ट पे देखें वही AUD NZD, तो यहाँ पर भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, मतलब इस सेशन में भी, ये नहीं कि हर सेशन का मैंने बताया था डिफरेंट सिनेरियो होता है। अगर एक सेशन में बाइंग होगी जरूरी है, दूसरे सेशन में भी बाइंग होनी चाहिए, दूसरे सेशन में भी इस करेंसी की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग ही रहेगी। तो आपने ये लाजमी देखना है, क्योंकि हर सेशन का एक अलग डिफरेंट सिनेरियो होता है। इस सेशन में AUD, CAD, CHF और JPY NZD, इनकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है, इनकी वीक होती है। इन करेंसीज में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यूरो और लंदन सेशन में GBP यूरो की वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और USD में और न्यूयॉर्क सेशन में USD की वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये सिर्फ करेंसीज की, अभी गोल्ड, बिटकॉइन और इंडेक्स की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ करेंसीज का बता रहा हूँ आपको। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि GBP JPY, ठीक है। GBP JPY
सेल डेली टाइम फ्रेम पे सेल है, 4 आवर 1 आवर पे सेल है, 15 मिनट पे सेल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जीबीपी में स्टैंड स्ट्रॉन्ग है, मतलब थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जीबीपी की वीक है। तो अगर चार्ट पे देखें, चार्ट पे जीबीपी जेपीवाई, मतलब वो हमें बता रहा था investing.com के भाई सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, ठीक है। तो अगर ये देखें तो इस सेशन में सेलिंग हुई है, लंदन सेशन में बाइंग हुई है, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन में भी सेलिंग हो रही है, ठीक है। तो मतलब हमें एक सेशन में ट्रेड लेनी है। अब जरूरी नहीं है कि आपने लंदन सेशन यहाँ पे ट्रेड बन जाती है, ठीक है। अब देखें उसने बताया था हमें सेलिंग हो रही है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर हम इस सेशन में अगर हमने ट्रेड प्लान करनी है तो वही मैंने जो आपकी स्ट्रेटेजी शेयर की है कि एक की स्टैंड स्ट्रॉन्ग दूसरी की वीक, ठीक है। और investing.com पे आपने आइडेंटिफाई कर लेना ट्रेंड को। तो वही 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करना है, यहाँ पे आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। और ये आपने स्टॉप लॉस रख देना है। पहली कैंडल्स के ऊपर 2 कैंडल्स अगर रेड है तो दूसरी कैंडल जब क्लोज होगी वहाँ पे आपने एंट्री लेनी है। पहली कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। उसके बाद आप अच्छे तरीके से ट्रेड देखें कितनी ज़बरदस्त ट्रेड बन रही है, 1:5 1:6 बन रही है, ठीक है। मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि हर सेशन का डिफरेंट सिनेरियो होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक सेशन में बाइंग हुई है तो दूसरी सेशन में भी बाइंग ही होगी, दूसरे सेशन में सेलिंग हो सकती है। अब इस सेशन में सेलिंग हुई है, लंदन सेशन में बाइंग हुई है, और न्यूयॉर्क सेशन में भी सेलिंग हुई है, ठीक है। तो एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। करेंसी स्ट्रेंथ मीटर में आपने आइडेंटिफाई करना है किस करेंसी की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, किसकी वीक है। अगर एक करेंसी की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी तो दूसरी की वीक होगी, तो आपने बाय करना है AUD पहली करेंसी को देखकर, ठीक है। अगर आपने मजीद मतलब और कन्फर्मेशन चाहिए तो आपने investing.com ओपन करना है। वहाँ पे जाके आपने डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम, अगर ये तीनों टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रही है या स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है तो आपने उसके अकॉर्डिंग बाइंग करनी है, ठीक है। वो बता दिया मैंने आपको किस तरीके से बाइंग करनी है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करना है। पहली 2 कैंडल्स अगर बाय करना है तो पहली 2 कैंडल्स ग्रीन होनी चाहिए। पहली 2 कैंडल्स के दूसरी कैंडल जब यहाँ पे क्लोज हो रही है, यहाँ पे आपने बाय करना है, एंड पहली कैंडल के नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। 1:2 1:3 उसके मुताबिक चलना है, या इस सेशन की लिक्विडिटी या लंदन सेशन की लिक्विडिटी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और अगर सेलिंग हो रही है तो वही आपने 2 कैंडल्स ग्रीन, सॉरी 2 कैंडल्स रेड, और दूसरी कैंडल के क्लोज पर आपने एंट्री, एंड पहली कैंडल के ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। तो ये ट्रेड लेने का तरीका है, ठीक। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दिया है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मतलब ये डेली का टाइम है, अगर आपको डेली ट्रेड प्लान करनी है तो ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है। 2 करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, ओके, और investing.com, ये 2 सबसे बेस्ट हैं। ये जो वेबसाइट और स्ट्रेटजी मैंने आपसे शेयर की है, आपने कॉपी पेंसिल लेकर इसको नोट करना है और ट्रेडिंग व्यू पर जाकर 1 या 2 वीक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा करेंसी स्ट्रेंथ मीटर पर कि किस करेंसी की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, किसकी वीक है, और investing.com पे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और लिंक बायो में मैंने अपना इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कम्युनिटी, ये सब कुछ मैंने ऐड किया हुआ है, तो आपने उनको भी जाकर फॉलो कर लेना और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है, ताकि मजीद इस तरह की प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज और मजीद इस तरह का नॉलेज आपसे मैं शेयर कर सकूं और आपको प्रॉफिटेबल बनाने में आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच।